ओम शांति। तुम बच्चों को भी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की। अभी इसीलिए आप अपने ऊपर राज्य करो, फिर भविष्य में राज्य कर सको। इसीलिए बाबा कहते हैं संगम पर आप स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी हो। अभी नहीं हो, अभी स्वराज्य अधिकारी हो। अपने पर राज्य करना सीखो, अपने आप को चलाना सीखो, तो कल भविष्य में राज्य चला पाएंगे। वरना ये संस्कार कहां से आएगा? किसी पर राज्य करने से संस्कार नहीं आएगा, अपने पर राज्य करने से वो वाले संस्कार आ जाएंगे। सोचो, विचार करना। नहीं, क्योंकि इस समय तो कोई किसी पर राज्य नहीं कर सकता, नहीं, सब इंडिपेंडेंट है। तो फिर भविष्य पर राज्य करने के संस्कार कहां से आएंगे? वो आएंगे संगम पर, जब आप अपने पर राज्य करना सीख जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हम सीखते हैं दूसरों को अपने उसमें लेने में, ये हमारे हिसाब से चले, क्योंकि हम राजा हैं। कोई नहीं है, कोई राजा नहीं, कोई नहीं आपके हिसाब से चलेगा। आप अपने को अपने हिसाब से माने श्रीमत पर मान चला सको, ये राज्य आपने सीख लिया तो भविष्य में विश्व राज्य करेंगे। सोचो, हिसाब है ना ये तो। अब जिसने किया होगा अपने पर राज्य संगम पर, वो बनेगा ना विश्व महाराजन, विश्व महारानी। और जिसने संगम पर ही नहीं किया, बात बात में फेल हो गया, तो फिर वो कैसे बनेगा? देखो, भारत में राजा रानी का राज्य रहा है, अभी तक भी रहा है, ये अभी पीछे ही खत्म किया है। राजा रानी प्रजा, उसके आधार पर ही राज्य चला पूरे भारत में, और ये अभी पीछे ही खत्म हुआ है। तो सोचो, कलयुग के लास्ट तक वही चलता रहता है, नियम कायदा जो भगवान ने स्थापित किया, और लास्ट में खत्म होता है ताकि आप अपने पर राज्य कर सको। अभी आपके ऊपर कोई राज्य नहीं कर रहा है, इसलिए आप भी किसी और पर राज्य करना ना सीखो, अपने पर करना सीखो। संस्कार ही तो साथ ले जाते हैं। अब सन्यासी भी अपना शरीर छोड़ते हैं तो अगले जन्म में गृहस्थी के पास जन्म लेते हैं, तो संस्कार ही लेके तो जाते हैं ना, तो फिर थोड़े समय के बाद वापिस से उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं सन्यास के संस्कार। तो आपने अगर राज्य अपने पे करना सीखा होगा संगम पर, तो भविष्य पर विश्व राज्य कर सकेंगे। अगर नहीं किया आपने, अभी दूसरों को ही चलाना सीखा अपने ऐसे ऐसे करके, तो फिर गुलामी वहां भी मिलेगी, प्रजा ही बनेंगे ना फिर। क्लियर? बहुत बड़ी बात है। भगवान उवाच है ना, तो मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसको पता है? देखो, सारी थ्योरियां आपको पता होनी चाहिए कि कब से कब कहाँ पे क्या होता है और क्या सिस्टम है। अगर भगवान का सिस्टम आपने समझ लिया तो फिर आप निश्चिंत रहेंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, मैं करता तो हूँ, पता नहीं, पता, ऐसे करके बस मुझे ही रहेंगे। तो सिस्टम थोड़ा समझ लें, ठीक है ना? अब दिन रात का सिस्टम समझ रखा है, प्रकृति का सिस्टम समझ रखा है, तो अपना भी समझ लें, ये भगवान का भी समझ में आएगा।